मेरठ में आज गुजरात के सीएम और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। मोदी की ये रैली इस मायने में खास है कि मोदी के मंच पर ही बीजेपी के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मोदी की इस रैली पर खतरा भी मंडरा रहा है। मेरठ में सज गया है मोदी का मंच। मंच से मेरठ में दहाड़ेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी की रैली पर हमले का है खतरा। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस जवान, कंबल वालों पर होगी पैनी नजर। कंबल ओढ़े आ सकता है हमलावर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में विजय शंखनाद रैली के लिए सज चुका है मोदी का भव्य मंच। इसी मंच से आज नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को ललकारेंगे और बीजेपी के समर्थन में मंच से दहाड़ेंगे। इस भव्य मंच को सजाने और चमकाने के लिए मेरठ के खास पहचान वाली चीजों को मंच पर उकेरा गया है। मोदी की इस रैली के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को मिले एक इनपुट ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। वैसे तो मोदी की हर रैली पर आतंकी हमले का खतरा मंडराता ही रहता है, लेकिन मेरठ की इस रैली के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कंबल को मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। खतरा ये कि सर्दी के मौसम का फायदा उठाकर कंबल ओढ़े कोई हमलावर रैली में दाखिल हो सकता है, इसलिए कंबल वालों पर रहेगी पुलिस की खास नजर। रैली में आने जाने वाले हर शख्स की गहन तलाशी ली जाएगी। कंबल ओढ़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर होगी और रैली स्थल पर बीड़ी, सिगरेट, माचिस पर भी पैन लगाया गया है। जो भी फोर्स यहाँ पे रहेगी वो उनका चेक ग्राउंड का जो भी व्यक्ति आए, चाहे कंबल ओढ़ के आए, चाहे किसी कपड़े भी आए, लेकिन उसकी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी फ्रिस्किंग होना आवश्यक है। मेरठ में आज होने वाली मोदी की रैली के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। खुद यूपी पुलिस के कई बड़े अधिकारी रैली स्थल का मुआयना कर रहे हैं। मोदी की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। करीब 6,500 पुलिस के जवान रैली में लगाए गए हैं। इनके अलावा 50 डीएसपी रैंक के अधिकारी, 75 सीनियर ऑफिसर और 75 मजिस्ट्रेट भी रैली स्थल पर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा में एटीएस की 2 टीमें भी लगाई गई हैं। ये इस रैली की पूरी व्यवस्था के लिए 6,500 पुलिसकर्मी लगाए गए और लगभग 50 की संख्या में डीएसपीज हैं और एडीएसपी कुल मिला के 75 सीनियर ऑफिसर्स हैं और 75 मजिस्ट्रेट्स हैं और 6,500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मोदी की आज की रैली इस महीने में भी खास है क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मेरठ में मोदी की विजय शंखनाद रैली के मंच पर ही आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद को छोड़कर सियासत में किस्मत आजमाने वाले सत्यपाल सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर ये भी है कि आरएलडी चीफ अजीत सिंह के खिलाफ बीजेपी इन्हें मेरठ से अपना उम्मीदवार बना सकती है। उत्तर प्रदेश में होने वाली मोदी की 7वीं रैली में 71 विधानसभा और 14 लोकसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 लाख जन समूह जुटाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आज की रैली इस मायने में भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का होम टाउन है। इस रैली में ये मैदान लगभग 8 लाख का स्थान है और जिस प्रकार की तैयारी जनपदों से सूचनाएं आई हैं, ये मैदान कल पूरा भरेगा और ओवरफ्लो करेगा। अब तक मोदी की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ कानपुर और गोरखपुर में जुटी थी, लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि मेरठ रैली में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। संयोग कहें या फिर चुनावी रणनीति, यूपी में बीजेपी और एसपी की रैली की तारीखें लगातार टकरा रही थी, लेकिन ये पहला मौका है जब एसपी की रैली का टकराव मोदी के साथ नहीं है, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। लेकिन ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि अब समाजवादी पार्टी मुकाबले से बाहर हो चुकी है और बाहर होने का प्रमाण ये है कि उसने हमारा पीछा शुरू किया था आगरा की रैली से।
गोरखपुर की रैली की चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी। उनकी उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई रैली नहीं है। हमने चुनौती दी थी कि हमारे साथ वो रैली करके देखें। जाहिर है मोदी की इस विजय शंखनाद रैली से पहले ही बीजेपी नेताओं की तरफ से शंखनाद किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत का पता तब चलेगा जब मोदी के भव्य मंच की तुलना में मंच के नीचे भी मोदी के सुनने वालों की भव्यता दिखाई देगी।